हिमाचल विधानसभा चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस कार्यकर्ता खुश। उत्तराखंड में भी जगह जगह मनाया जा रहा जश्न। दो दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम धामी ने किया स्वागत। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी राष्ट्रपति। जनरल विपिन रावत की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में हुआ था निधन। उत्तरकाशी में पुल नहीं होने से ग्रामीणों के सामने परेशानी। लोगों ने भागीरथी नदी पर खुद ही तैयार किया अस्थायी पुल। प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीण खफा। रुड़की में दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन की बाइक से टक्कर में पिता पुत्र की मौत। 2 बच्चे और महिला गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तस्वीरें सामने आई। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हिमाचल की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा देहरादून में भी देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जश्न मनाते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस को वहां पर देखिए 40 सीटें मिली हैं, भाजपा को 25 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई हैं। तो 40 सीटें जीतने की खुशी आप यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ तौर पर देख सकते हैं। हालांकि गुजरात में देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत विचार करने वाली बात जरूर है, लेकिन फिलहाल हिमाचल में जिस तरीके की जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी फिलहाल काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है। राहुल गांधी की पदयात्राओं का फायदा है और दूसरा जो सबसे बड़ा इसके पीछे कारण है वो राहुल गांधी का अपनी ज़बान का पक्का होना है। राहुल गांधी जी ने मेरे प्रश्न उठाने के बाद 2 स्टेट्स में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया और प्रियंका जी ने राहुल जी के संदेश को हिमाचल में दिया कि अगर हिमाचल में गवर्नमेंट बनेगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। सारे कर्मचारी साथियों ने, सारे कर्मचारियों के परिवारजनों ने कांग्रेस को समर्थन किया। जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर को नकारने का काम किया। ये हमारी जीत। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो जीत हुई है उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता कितने खुश हैं वो आपने सुना। और उधर यूपी की मैनपुरी सीट पर सपा की जीत हुई है, तो वहीं खतौली सीट पर सपा और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी की जीत हुई है। तो ऐसे में सपा के कार्यकर्ता भी काफी खुश हैं और हरिद्वार में सपा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई बांटी, खुशी जाहिर की है। तस्वीरें देखिए जो सामने आई हैं खतौली में जिस तरीके से जीत के बाद ये तस्वीरें, और उसके बाद मैनपुरी में भी जो जीत हुई है उसके बाद खुशी मनाती है तस्वीर। काम करने वाली पार्टी है, उनका काम बोलता है। जैसा कि विगत कई वर्षों से लगातार मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जीत का परचम लहराती आ रही है, उससे यह सिद्ध होता है कि वहाँ की जनता के उनको कार्य स्वीकार हैं और उनकी जो ऐतिहासिक आज जीत दर्ज हुई है उसके लिए समस्त एक कार्यकर्ता और लोग बधाई के पात्र हैं जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना अमूल्य योगदान दिया। और बात गुजरात चुनाव की, भाजपा की जीत हुई है, वहां पर इस जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने वो आपको सुनाएं। गुजरात के परिणाम एक तरफा जो दिखाई दे रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि जो लोग आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे थे, जिन्होंने कभी भारत तोड़ने का काम किया था, चाइना को ज़मीन देने का काम किया था, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान देने का काम जिनके नेतृत्व में जिनकी पार्टी के समय में हुआ था, उसको जनता ने नकार दिया है। इन सबको ये यात्रा सब बंद करनी चाहिए। इसका कोई भी नतीजा नहीं आने वाला है क्योंकि भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बन रहा है। और देखिए हिमाचल और यूपी के नतीजों पर भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं।
दावा हमेशा जिनका खाता नहीं खुला उन्होंने वो भी कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। तो कुछ बातें कुछ रणनीतिक होती हैं, कुछ विषय टारगेट दिया जाता है और कई बार जो हम अपेक्षा करते हैं उसके विपरीत भी जाता है। तो ये स्वाभाविक चीज़ें, कोई अस्वाभाविक बातें नहीं है। ऐसा दावा किया जाता है, टारगेट ऊंचा दिया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गई हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें सम्मानित किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से, जहां पर देखिए 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति वहां पर पहुंची हुई हैं और उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं पर राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड का ये पहला 2 दिवसीय दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून में है और उनका ये 2 दिवसीय दौरा बहुत सारे लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी राष्ट्रपति मुर्मू के हाथों होना है। लोकार्पण में चाहे काली गंगा पर बन रहे मेगावाट की बात हो या फिर केवी सब स्टेशन हरिद्वार, इसके अलावा शोभन सिंह जीना राजकीय मेडिकल साइंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा का भी लोकार्पण राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा शिलान्यास में चेला पावर हाउस और ऊर्जा विभाग में RMU की स्थापना है। मंगलौर में सब स्टेशन बनेगा। देहरादून में भूमिगत जो HT/LET बिजली की लाइन है और इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग कार्यालय परिसर जो बनाया जा रहा है उसका भी द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर शिलान्यास करने जा रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी है मसूरी में, वहाँ पर जाएंगी और उसके बाद वहाँ से लौटने के बाद शाम का जो कार्यक्रम है वो उनका देहरादून में है, जहाँ पर दून यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में वो शामिल होंगी। इसके साथ ही कल राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ से फिर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनने के बाद उत्तराखंड का ये 2 दिवसीय दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण राष्ट्रपति के हाथों किया जाना है। अपनी सहयोगी मनोहर रावत के साथ रवि कैंथोरा, ABP गंगा, देहरादून। जनरल विपिन रावत की पहली पुण्यतिथि के मौके पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में विपिन रावत का निधन हुआ था। जनरल विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका और भारतीय सेना के 11 और अफसरों की भी इस भीषण हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। सीमाओं की सुरक्षा, साहसी फैसलों, सशस्त्र बलों के मनोबल को हमेशा ऊपर रखने वाले जनरल विपिन रावत के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। जनरल विपिन रावत की उनके गांव के लोग भी काफी सराहना करते हैं। तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और देखिए, धारचूला में पिछले दिनों नेपाल की तरफ से हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद अब साजिश की बू आने लगी है। कहा जा रहा है कि कुछ लोग नेपाल के लोगों को भड़काकर ये सब कुछ करवा रहे हैं, मगर ऐसे लोगों को नहीं पता कि भारत और नेपाल के संबंधों की गांठ कितनी मजबूत है। उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहे लोगों पर पत्थरबाजी। भारत और नेपाल के अधिकारियों के आपसी समन्वय से इस मसले को सुलझा लिया गया, मगर सवाल यह है कि इस पत्थरबाजी के पीछे दिमाग किसका है? आखिर वो कौन लोग हैं जो भारत और नेपाल के संबंधों में खटास डालने की कोशिश कर रहे हैं? इस पत्थरबाजी से सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हो रहा है जिनके दोनों देशों में व्यापारिक रिश्ते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि नेपाल बॉर्डर पर इस तरह की घटना हो। पराजित भी हुए हैं हाल ही में। ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, अब उनसे भी ये हो सकता है। जो हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ ज़मीन में कोई आपत्ति हम तो नहीं देख रहे हैं। नदी में वो तटबंध लगा रहे हैं तो उसको
थोड़ा पानी तो डाइवर्ट करना पड़ेगा, बाद में पानी अपने साइड में आ जाएगा। नेपाल के लोगों का भी मानना है कि अगर किसी चीज को लेकर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करना प्रशासन का काम है, मगर लोगों को किसी के बहकावे में आकर पत्थरबाजी करने की जरूरत नहीं। भारत के साथ जो नेपाल के मैत्रिक संबंध है, अभी से नहीं कि ये परंपरा जो हमारी रही है, वार और पार का आपसी संबंध, ये संबंध हमें हमेशा रहना चाहिए। हमारे सरकार से भी ये अनुरोध है, यदि वायदे भी ये काम करते हुए या नीचे ऊपर कुछ हो गया तो एक कूटनीतिक पहल किया जाए, राजदूतावासों के द्वारा उनसे मतलब ये बात को एकदम आसान तरीके से सुलझाया जा सकता है। जो पत्थरबाजी ये हो रही है, इसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि जब नेपाल के स्थानीय लोग भी नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच किस तरह की खटास पैदा हो, तो फिर ये तीसरा पक्ष कौन है जो इसमें खाई पैदा कर रहा है? ये बात दोनों ही देशों के लोगों को समझनी होगी, खासकर नेपाल के उन लोगों को जो अफवाह या बहकावे में आकर पत्थरबाजी करते हैं। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। हरिद्वार में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद किया गया है। जो जखीरा है ये सिडकुल क्षेत्र के रावली महदूद स्थित एक जगह से बरामद किया गया है और प्रतिबंधित दवाइयां हैं ये, जो किसी की भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। सीधे तौर पर सेहत के साथ ये खिलवाड़ किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा देखिए बरामद किया गया है। ये बैंड है, दवाएं प्रतिबंधित हैं और ये देखिए ये जखीरा जो बरामद किया गया है वो आपने देखा। हरिद्वार की तस्वीरें। और इसके बाद बात करते हैं जहां रुड़की पुलिस ने रात को 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्त रुख अपना लिया। पुलिस का कहना है कि अगर तेज आवाज में डीजे बजाने और निर्देशों का पालन न करने की शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने सभी डीजे संचालकों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आस पड़ोस में यदि कहीं भी 10 बजे के बाद बहुत तेज आवाज में अगर कोई डीजे बज रहा है या किसी तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही जिससे कि कोई सीनियर सिटीजन को समस्या हो रही है या किसी छात्र को अध्ययन करने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, ये हम सबका कंसर्न है। आस पड़ोस में आप भी रहते हैं, जो भी रहते हैं, अगर किसी को कोई असुविधा हो रही है तो ये दूसरे के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में हम सबका सामूहिक और व्यक्तिगत दायित्व है कि जो भी विधि है, जो अधिनियम है, जो न्यायालयों के निर्देश हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने या उल्लंघन करने की स्थिति में विधिक कार्रवाई अमल में आएगी। रुड़की में देखिए दर्दनाक हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन की बाइक से टक्कर हो गई, पिता पुत्र की इसमें मौत हो गई है। 2 बच्चे और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रुड़की की तस्वीरें जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। 2 बच्चे और महिला गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में इलाज जारी है। रुड़की की तस्वीरें आपने देखी जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के स्टाफ आईपी सिंह और मुख्य अभियंता की तरफ से क्या कहा गया है वो आपको सुनाएंगे। सतपाल महाराज के पीआरओ कृष्ण मोहन शर्मा की तरफ से यह मामला दर्ज किया गया है और आरोप लगा है कि आईपी सिंह ने मंत्री सतपाल महाराज की मंजूरी के बगैर अयाज अहमद की प्रमोशन की फाइल को अप्रूव किया। इस वजह से अयाज अहमद प्रमोट होकर मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग बन गए हैं। सीधा आपको दिल्ली के भाजपा कार्यालय लिए चलते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी पहुंचे और देखिए अभी से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उन्हें संबोधित करते हुए। गुजरात में देखिए 156 सीटों पर जो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और उसी की खुशी जाहिर करते हुए, धन्यवाद व्यक्त करते हुए, आभार जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको अभी नजर आएंगे। मंच पर पहुंच चुके तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां देखिए मंच पर जेपी नड्डा मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, अमित शाह मौजूद हैं। तो ये मंच की तस्वीरें हैं भाजपा कार्यालय से सीधी लाइव तस्वीरें। और ये देखिए ये है जश्न की तस्वीरें। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी की लहर। जिस तरीके से प्रचंड जीत गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिली है 156 सीटों पर और उसी की खुशी जाहिर करते हुए यहां पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। और ये मंच की तस्वीरें आप दिल्ली से लाइव एबीपी गंगा पर देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। राजनाथ सिंह मंच पर मौजूद हैं,
अमित शाह साथ में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुनेंगे कि किस तरीके से जनता का वो आभार जताते इस प्रचंड जीत के लिए जो गुजरात की जनता ने जनादेश दिया। उसके बाद ये देखिए मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए, उन्हें माला पहनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महामहिम इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें माला पहनाकर। बैठ जाइए, आपका जोश बता रहा है, कृपया बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से कि वो आए और हम सबके नेता पार्टी को हर विजय की ओर बढ़ाने वाले, हर विजय के मूल आधार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी। आज के इस विशाल विजय सभा में मंच पर उपस्थित हम सबके प्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचस्थ हमारे सभी वरिष्ठ नेता और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए, जोश से भरे हुए, ओतप्रोत होते हुए विजय के इस सभा में अपना योगदान करने के लिए दूर दूर से आए। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ गुजरात की जनता, गुजरात के कार्यकर्ता और तमाम कार्यकर्ता जो इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में लगे, उन सबको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका भी अभिनंदन करता हूं। यह हम सबके लिए खुशी की बात है और आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जब हम गुजरात के नतीजे देखते हैं तो आजाद भारत में रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये जीत हासिल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको मिली है। इस प्रचंड जीत ने, इस प्रचंड ऐतिहासिक जीत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है जिसकी नींव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में रखा है, और वह है विकासवाद, विकास की कहानी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर जिस अथक प्रयास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की जनता, देश की जनता की सेवा की है, वह हमको प्रचंड जीत में दिखती हुई
दिखाई देती है। हम जानते हैं कि विकास के साथ साथ कल्याणकारी नीति गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उन सब के लिए जो आपने नीतियां बनाई, जो आपने कार्यक्रम बनाए, जो उनके दुख दर्द को समझा, जो उनके आंसुओं को पोंछने का आपने काम किया, उस गरीब के घर में रोटी मिल सके इसकी व्यवस्था की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।